नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और तमाम राजनीतिक दल देश भर में अपने अपने राज्यों में उनकी जयंती मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच देश के प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा आरोप लग रहा है। उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन ही उनका बड़ा अपमान कर दिया है। और अमित शाह के बाद अब मोदी जी बाबा साहेब के अपमान के मसले पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरीके का बयान दिया था, उसके बाद संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मच गया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, प्रवक्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खुद अमित शाह के बचाव में उतरना पड़ा था। लेकिन तब भी मामला नहीं संभला और अमित शाह के खिलाफ केस तक दर्ज कर लिया गया, जो अभी अदालत में लंबित है। लेकिन अब वही काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। दरअसल हुआ ये कि आज अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के हिसार पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया, जबकि अंबेडकर जयंती के मौके पर हर साल संसद भवन परिसर में 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक, बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसमें तमाम देश के संवैधानिक प्रमुख तमाम मंत्री उसमें रहते हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और कई केंद्रीय मंत्री, ये तमाम लोग मौजूद रहते हैं। और दूसरा जो कार्यक्रम होता है वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाता है। अब संसद नए भवन में लग रही है, कार्रवाई नए भवन में चल रही है, तो संसद का जो पुराना भवन है उसको संविधान भवन का नाम दे दिया गया है, संविधान सदन का नाम दे दिया गया है। और संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में भीमराव अंबेडकर समेत तमाम महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और जब भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सेंट्रल हॉल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो संसद भवन परिसर में जो कार्यक्रम था उसमें तो प्रधानमंत्री आए और श्रद्धांजलि देकर लौट गए, लेकिन सेंट्रल हॉल के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए उसमें दोनों सदनों के जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी मौजूद रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन मोदी जी नहीं आए। आरोप लगाया जा रहा है कि पहले तो उन्होंने समय बदलवाया और फिर समय बदलवाने के बावजूद प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल के उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस कार्यक्रम में ना जाकर वो हरियाणा के हिसार में प्रचार करने पहुंच गए। इसीलिए उन पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके लिए चुनावी राजनीति ज्यादा जरूरी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए, सबसे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद हैं, सोनिया गांधी हैं, JP नड्डा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, किरण रिजिजू हैं और आगे भी बहुत सारे जो मंत्री हैं और बहुत सारे गणमान्य मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सदन के नेता ही मौजूद नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं था कि वो संसद के सेंट्रल हॉल में आकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दे सके। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, वीडियो देखिए। और खासकर 14 अप्रैल हमारे संसद में उनके मूर्ति पे पुष्पांजलि की, फिर उसके बाद में यथा प्रकार जो पहले 11 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि कर देते। लेकिन इस बार 9 बजे ही उन्होंने डिक्लेयर किया और 9 बजे डिक्लेयर करने के बावजूद भी हम लोग वहां रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में नहीं पहुंच सके। हालांकि उनके सहूलत के मुताबिक ही टाइम चेंज किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने केवल यही कारनामा नहीं किया, बल्कि आज के दिन भी उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया है। आप भी सुनिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था।
और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। मोदी जी ने कहा कि अगर वक्फ का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ होता तो आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। अब उनके इसी बयान पर विपक्ष उनको घेर रहा है और पूछ रहा है कि क्या मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि इस देश में पंचर क्या सिर्फ मुसलमान ही बनाते हैं? क्या सारे पंचर वाले मुसलमान ही होते हैं? क्या हिंदू धर्म के लोग ऐसे छोटे छोटे कामों को नहीं करते? अक्सर ये देखा जाता है कि जहां कहीं पर भी मुसलमानों का जिक्र आता है तो इसी तरीके की उदाहरण उनके लिए बीजेपी नेता देते रहते हैं। तो क्या वो मुसलमानों को इससे ऊपर नहीं देखते? सवाल खड़ा होता है। वहीं इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुलेह ने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर निशाने पर लिया और क्या कहा, बयान सुनिए। मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था, आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए न प्रेरणा स्थल पे आए, वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए, उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा? खरगे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं, अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए आप? अब बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना? एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। और ये कौन नहीं जानता कि आपके जनसंघ और आरएसएस के पुरखे, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब को अपशब्द कहे, बल्कि उनकी तस्वीरें और संविधान की प्रतियां भी जलाई और बहुत भला बुरा कहा था इस संविधान को। सच तो यह है कि आप लोगों को आज भी बाबा साहब के समता मूलक समाज से चिढ़ है। तभी तो आपके तमाम नेता, सांसद और मंत्री और संघ के लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अच्छा होगा अगर आज के दिन आप थोड़ा आत्ममंथन करते और सोचते कि जो आपकी नफरत और विभाजन की राजनीति है वो मेरे देश को किस रास्ते पर ले जा रही है, और वो रास्ता बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके बनाए संविधान से कितनी दूर है। कुछ नहीं तो आज तो भाषण के बजाय बाबा साहब को प्राथमिकता देते।